Hello, my dear student. Wishing all of you a very good afternoon. इसके पूर्व में राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज आपके संचालित हो रहे हैं। उसी के सपोर्ट में कुछ वीडियो भी एवरीडे टॉपिक के अनुसार बनाकर आपको भेजा जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, और आप उसको प्रतिदिन देख रहे होंगे और उसके पॉइंट को नोट करके नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टूडेंट्स की थी इच्छा कि थोड़ा और इसको डिटेल किया जाए। हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा और इसको जो है थोड़ा और डिटेल करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मल्टीपल यूनिट 3 में पढ़ा रहा था मल्टीपल स्कूल कंटेक्स्ट, उसी के अंतर्गत आज हम लोग लास्ट क्लास हमने आपको डिस्कस किया था रूरल स्कूल के बारे में। आज हम लोग जो बात करेंगे वह अर्बन स्कूल के बारे में भी कुछ बात करेंगे और ट्रैवल स्कूल के बारे में भी बात करेंगे। अर्बन स्कूल के बारे में लास्ट क्लास में हमने आपसे बात किया था विस्तार पूर्वक, आज उसको और इलाबोरेट करेंगे और आगे ट्रैवल स्कूल के बारे में भी आपको विस्तार से बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हो, उसका मीनिंग हो, या उन सारे विस्तार से मैं आपसे बात करता हूँ। तो आप अब इस चीज़ को देख रहे हैं, आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये दोनों टॉपिक के बारे में तैयार किया गया है और मल्टीपल स्कूल कंटेक्स्ट के अंतर्गत अर्बन स्कूल, जिसमें कि हमने मीनिंग को मेंशन किया है। आप इसको देख रहे हैं कि हाई थिंकिंग एलोंग विथ रिक्वायर्ड नीड्स, नंबर 1 मीनिंग। सेकंड में इट इज़ हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एलोंग विथ परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल। मैं हिंदी में से बता दे रहा हूँ, हाई थिंकिंग एलोंग विथ रिक्वायर्ड नीड्स, यानी अर्बन स्कूल की उच्च सोच के साथ साथ उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको भी अर्बन स्कूल पूरी तरह से पूरी करते हैं। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर भी ये स्कूल मददगार होते हैं और निर्भर करता है परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल, यानी विद्यालय किस प्रकार का परफॉर्म करेगा, छात्र को कैसे मदद करेगा, इसके ऊपर भी निर्भर करता है और ये अर्बन स्कूल इस पर मदद करते हैं। अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में अर्बन स्कूल के बात करूं तो बिग स्कूल बिल्डिंग, यानी इस विद्यालय की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, बनावट है, वह बड़ी है और बृहद है। उसके बाद फैसिलिटी फॉर डिवीज़न ऑफ डिफरेंट सेक्शन, यानी बच्चों को नामांकन में अलग अलग सेक्शन की सुविधाएं होती हैं, जिससे कि छात्र अलग अलग सेक्शन में एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। टू एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी ऑफ टीचर, शिक्षक के गुणवत्ता पर भी मुख्य रूप से जोर दिया जाता है। प्रॉपर मॉनिटरिंग विथ सीसीटीवी, यानी निगरानी महत्वपूर्ण होता है, विद्यालय किस प्रकार से संचालित हो रहा है ये भी चीज़ मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, इसलिए उसकी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग यानी निगरानी की जाती है। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं मजबूत की जाती है। प्रोवाइड होमली एटमॉस्फेयर, इस प्रकार के विद्यालय में घर वाले वातावरण यानी सामान्य वातावरण का निर्माण किया जाता है। फैसिलिटी फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भी सुविधा प्रचुर मात्रा में होती है। प्रोवाइड द मोड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण के तरीके पर भी जोर दिया जाता है। यूजेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नए जो टेक्निक है उसके प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाता है। टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, रोजगार उन्मुखी सबसे बड़ी बात होती है, उसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसे शिक्षण व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है जिससे कि छात्रों को आगे चलकर कुछ रोजगार भी मिल सके। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ऐसी स्कूल की व्यवस्था जिसमें कि पूरी तरह से सर्वांगीण विकास की ओर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चे का विकास हो सके। अब मैं
दूसरा जो इसका पार्ट है उसके बारे में बात करूं, मल्टीपल स्कूल कंटेस्ट कंडक्टर ट्राइबल स्कूल यानी आदिवासी विद्यालय। आपको पता है इसके बारे में कि आदिवासी विद्यालय का सबसे बड़ा आधार कि ऐसे विद्यालयों की स्थापना, ऐसे विद्यालयों का आधार जिसमें कि समाज के वैसे लोगों को आगे बढ़ाना जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग हैं और आज़ादी के समय से ही वह अपने अधिकार, अपने सारे चीज़ों को नहीं समझ पाए, इसलिए वो जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया है। सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए आदिवासी विद्यालयों की स्थापना की सोची और आदिवासी विद्यालयों की स्थापना की। मीनिंग ट्राइबल स्कूल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिसमें मैंने इसमें मेंशन भी किया है, एन इंस्टीट्यूशन विथ एन एजुकेशनल प्रोग्राम दैट हैज़ इट्स प्राइमरी पर्पस प्रोवाइडिंग एजुकेशन। यानी एक ऐसा संस्थान जिसमें कि शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ साथ उनका उद्देश्य एक ऐसे शिक्षा को प्रदान करना जिससे कि प्राथमिक स्तर की चीज़ों को वो प्राप्त कर सके। हमारे आर्टिकल 41 और 45 में ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर वर्णित हैं और उद्देश्य भी ये बताया गया है कि द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइबल स्कूल्स आर टू प्रोमोट द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। यानी समाज के वैसे बच्चों के उनके स्तर को ऊपर उठाना आदिवासी विद्यालयों के आधार पर जिससे कि वह समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। अब मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स यानी जो मुख्य तथ्य हैं आदिवासी विद्यालयों के उसके बारे में बात करूं तो उसमें मुख्य आते हैं स्टूडेंट्स यानी छात्रों का नामांकन, क्लासरूम विद्यालय की संरचना के अंतर्गत आते हैं, पीयर्स यानी उसके सहयोगी और विद्यालय का वातावरण। ये चार ऐसे स्तंभ हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और ये चार के बिना काम जो है सही तरीके से संचालित नहीं हो पाता है। तो आदिवासी विद्यालय की कल्पना में ये चारों जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल स्कूल, उसके बारे में बात करूं। फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन यानी आदिवासी बच्चों को आदिवासी बच्चों के स्तर को बढ़ाना। टू एड द मेन स्ट्रीम ऑफ आवर सोसाइटी समाज की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ना। प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप ऐसे विद्यालयों में छात्रवृत्ति की भी सुविधा है। प्रिवेंशन फॉर एक्सटिंक्शन यानी वो जो विलुप्त हो रहे हैं कुछ आदिवासी जनजाति के कुछ ऐसे जाति के कुछ लोग, उन्हें पूरी तरह से बचाव करना और बचाकर विद्यालयों में उनके घर के बच्चों को नामांकन कराना जिससे कि वो समाज की मूल धारा में जुड़ सके। टू अवेयर अबाउट फंडामेंटल राइट, वह अपने अधिकारों को समझ सके, जान सके जिससे कि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और वह भारत की मूल धारा में जुड़कर भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को विकसित कर सके। फैसिलिटी फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़, उस प्रकार के विद्यालयों में भी को करिकुलर यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं और ऐसी एक्टिविटी जिससे कि बच्चे का ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उसकी भी सुविधा होती है। प्रोवाइड द मोड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक तकनीक के रूप में कैसे वो आगे बढ़े, आधुनिकी की ओर कैसे आगे बढ़ें उस चीज़ की भी ध्यान रखा जाता है। टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी ऐसे व्यवसाय का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए, व्यवसाय आधारित शिक्षा के, जिससे कि वो रोज़गार उन्मुखी हो और उनको आगे बढ़ने में मदद मिल सके। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी यानी ऐसे संसाधनों का व्यवस्था की जाए जिससे कि उनका विकास, उनकी क्षमता की बढ़ सके। तात्पर्य स्पष्ट है कि ऐसे विद्यालय की कल्पना जिसमें कि उनका विकास और समाज की मूल धारा में वो जुड़ सके। तो ये कुछ विशेषताओं को ध्यान में रख कर ही ये काम किया गया है जिससे कि वो बदलते हुए परिवेश में अपने आप को स्थापित कर सके।